you hear me, online students? Hello. Anyone from online confirm? Can you hear me? Okay. कुछ डाउट्स है? पहला क्वेश्चन में कहिए में सम किया कि नहीं किया? समझ में आया? मैं बोल दूं? हाँ, नहीं समझ में आया तो क्यों बोलेंगे? तो समझा दूं? हाँ, कौन सा सम बोलो? हाँ, लाइट क्या हुआ रे? कहाँ पे लाइट से देखो? क्या हो गया लाइट का? काम करता हूँ। या कौन सा सम बताऊं? बोलो। हाँ, 14 या 15? बोलो कौन? 15? कौन सा सम में डाउट है? 15? ओके, मेजॉरिटी वोट्स 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 32 मेरा बुक में, 36 बोल रहा है किसी बुक्स में। रीड द सम, रीड। इश्यू शेयर्स कितना था? 2000। तो हम मैक्सिमम अलॉट कितना कर सकते हैं? 2000 ही कर सकते हैं, यस और नो? हाँ, नेक्स्ट। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, प्रीमियम 2 रुपीज, तो इश्यू प्राइस कितना है? 12 रुपीज। 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12 रुपीज। हाँ, नेक्स्ट। एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 5 रुपीज, तो 3 प्लस 2। नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल हो गया 3 रुपीज, सेकेंड एंड फाइनल कितना? 2 रुपीज। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है ना? अभी बोलो। 3000 शेयर्स का रिसीव कर दिया था। ओवर सब्सक्रिप्शन है, अंडर सब्सक्रिप्शन है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इश्यू किया 3000, एप्लीकेशंस आया था 3000 का, है कि नहीं? कितना पैसा आया? इंटू एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, 6000 रुपीज आया, है कि नहीं?
नेक्स्ट, pro rata allotment was made on the applications for 2400 shares. कितना शेयर्स में अप्लाई मतलब अलॉट किया? 2400 शेयर्स को कितना अलॉट किया? 2000 शेयर्स किया, तो मैक्सिमम हम इश्यू किया 2000, तो 2400 वर्थ ऑफ शेयर्स को हमने 2000 शेयर्स अलॉट किया था. सर कैसे अलॉट कर पाएगा? प्रोपोर्शनेट में, समझ गया? दिस कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट. सर बाकी जो एक्सेस अमाउंट है उसको क्या करेगा 400 एप्लीकेशंस का? हाँ 2400 शेयर्स हाँ रिसीव किया 3000 शेयर्स में एप्लीकेशन मनी. इधर देखो 3000 शेयर्स में 2 रुपीज करके हमने 6000 रुपीज लिया है. ऐसा ना, हमको एक्चुअली कितना जरूरत था? 2000 शेयर्स ही है ना, 2 रुपीज, हमको 4000 जरूरत था, है कि नहीं? लेकिन 2400 शेयर्स प्रो रेटा अलॉटमेंट मतलब क्या है? 2400 शेयर्स में एप्लीकेशन मनी कितना होगा? 4800, है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन हमको कितना चाहिए? 4800 जो रुपीज है उसके हम अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर लेंगे. समझ गया? अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर लेंगे. क्यों? अलॉटमेंट मनी तो पेमेंट करना पड़ेगा ना शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में. अभी तक वो पेमेंट किया सिर्फ एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब बाकी है. ऐसा ना, तो जब अलॉटमेंट मनी हम ड्यू एंट्री पास करेंगे, कितना अमाउंट का लेस पास करना पड़ेगा? 800 रुपीज. समझ गया? क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा 2400 शेयर्स जो दिया था उसको 400 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी हम रिटर्न बैक नहीं करेंगे. क्यों? फ्यूचर में अलॉटमेंट मनी पेमेंट करना है ना. तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में ये समझना चाहिए, द अमाउंट विच यू हैव रिसीव्ड इन एक्सेस यू नीड टू एडजस्ट दैट अमाउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. एंट्रीज के समय मैं समझा दूंगा क्लियरली. अभी तो क्लियर और यू समझ गए? समझ में आया कि नहीं? हाँ, यस. नेक्स्ट बोलो. हाँ, क्वेश्चन में बोला है, अगर नहीं भी बोलेगा, even if the question is silent, you have to assume that in case of pro rata allotment, what is pro rata allotment? If you have applied for 2400 shares, you are being allotted only 2000 shares. Yes or no? You can say ratio of 24:20, 12:10, 6:5. This is the ratio. Understanding? If you apply 6 shares, you will get how many shares? 5 shares. This is called pro rata allotment. समझ गए? Clear? Sir, why only 5, 6:5? That is company's discretion. We cannot decide that. It cannot be same for every company. Okay? Next. M40 बोल सकते हैं क्या? हाँ, 40 शेयर्स मिला है उसको, उसको अलॉट किया है. वो क्या पे नहीं किया? allotment money, and on his subsequent failure to pay his first call, his shares were forfeited. तो ये पेमेंट किया सिर्फ क्या? सिर्फ एप्लीकेशन पेमेंट किया. कितना पेमेंट एप्लीकेशन में? तो सिर्फ 2 रुपीज, है कि नहीं? एम से कितना पैसा मिला है कंपनी को? एनीवन? हाँ, 4 पॉइंट. ये 6000, ये 3000 एप्लीकेशन मनी जो रिसीव किया उसमें एम भी है कि नहीं है? तो एम को 40 शेयर्स अलॉट किया था. कैन एनीवन टेल मी हाउ मच एप्लीकेशन मनी ही हैज पेड? हाँ, 40 into 80,
40 into, sorry, 40 into 2 rupees, 80 rupees. Anyone? Any other answer? Anyone? Think. हाँ 96 कैसे है? Tell me the calculation also. Online students, anyone? Sorry? फोर्टी इंटू 2.4 कहाँ से है? 2.4 क्या है? क्या अनन्या बोलो? थिंक, गेस करो, कोई बात नहीं, मतलब गलती होने से क्या प्रॉब्लम है? गेस करो, गेस करके बात करेगा, डिस्कस करेगा, तभी आएगा, दिमाग में रह जाएगा. You can retain for a long time in your mind. Try. How much? 48 shares he applied and 96 rupees paid. Shobhan is telling, sir, 48 shares. He has applied for 48 shares. And he has paid 96 rupees at the rate 2 rupees each. Any other answers? Same. Okay, Ram is also telling 96 rupees, sir. He has applied for 48 shares. Anyone else? Any other answer? 96 कैसे? 48 shares कैसे आया था? $24,000 शेयर्स अप्लाई किया है तो अलॉट किया है 2,000 शेयर्स. इधर देखो, अच्छे से देखो इक्वेशन. दिस इज अप्लाइड शेयर्स, यस और नो? दिस इज अलॉटेड शेयर्स. प्रोरेट अलॉटमेंट में ये इंपॉर्टेंट है, देखना है अच्छे से, डाइजेस्ट द कॉन्सेप्ट वंस. ही हैज अप्लाइड फॉर 2,400. ही वाज allotted 2,000. Yes or no? Sir, don't tell me, sir. We received applications for 3,000. What happened to the rest of 600 applications? What happened to rest of 600 applications? Refund. Yes, very good. Refund कर दिया हमने, उसको एक भी हमने अलॉट नहीं किया. Yes or no? अभी 2,400 शेयर्स, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, 3,000 शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव हुआ, नंबर बी ए एंड बी दोनों अप्लाई किया, ठीक है. ए को 600, ए ने 600 अप्लाई किया, बी ने 2,400 अप्लाई किया. ए का हमने पूरा रिटर्न कर दिया, उसको एक भी अप्लाई किया नहीं. बी ने एक ही बंदा है, उसको 2,400 वो अप्लाई किया, लेकिन हमारे पास कितना है अलॉटमेंट करने के लिए? 2,000 शेयर्स. तो उसको 2,000 शेयर्स हम अलॉट करेंगे बी को, है कि नहीं? लेकिन वो कितना में अप्लाई किया? 2,400, है कि नहीं? क्लियर इधर तक? हाँ, अभी 2,400 अप्लाई किया तो 2,000 अलॉट किया, और यू कैन से 2,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड अगेंस्ट 2,400 एप्लीकेशंस. यस और नो? तो एम जो है उसको अलॉट किया 40, तो उसने कितना अप्लाई किया? You should find this out. Yes or no? उसको अलॉट किया 40, तो फिर उसने अप्लाई कितना किया? कंफर्म इससे ज्यादा ही होगा. यस और नो? क्योंकि रेशियो देखो, अलॉट करेगा 5, एप्लीकेशन होना चाहिए 6, इस रेशियो होना चाहिए. यस और नो? हाँ, देख लेना कितना आएगा. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको अगर इक्वेशन में डाल देगा, $2,400, 2,000. This is applied, this is allotted. Now 40 shares. This is M. I'm talking about Mohit. इसको कितना शेयर्स अप्लाई किया? वी हैव टू फाइंड दिस फिगर. यस और नो? नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे आएगा? 40 इंटू
2400 डिवाइडेड बाई 2000 कितना है बोलो? हाँ 48. सो 48 शेयर्स वो अप्लाई किया. क्लियर? 48 शेयर्स वो अप्लाई किया है कि नहीं? उसको वो 48 शेयर्स अप्लाई किया मोहित, उसको अलॉट हुआ है 40. क्लियर टिल नाउ? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स एनीवन ऑनलाइन? नो? ओके. तो अभी 48 शेयर्स अप्लाई किया तो ऑब्लिगेशन मनी कितना पे करेगा? इंटू 2 रुपीज 96 पेमेंट किया. यस और नो? यस और नो? उसको एक्चुअली कितना पेमेंट करना था? 80 शेयर्स 80 रुपीज पेमेंट करना है क्योंकि 40 शेयर्स ही अलॉट हुआ है ना. तो ड्यू कितना होगा? 40 इंटू 2 80 रुपीज. एक्सेस पेमेंट कितना किया है? 16 रुपीज एक्सेस पेमेंट किया है. समझ गया? ये 16 रुपीज क्या करेगा? अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेगा. लेकिन ये बंदा अलॉटमेंट ही पे नहीं किया इसलिए फॉरफिट करने के लिए बोल रहा है शेयर्स. समझ गया? हम एंट्रीज में जाएंगे, पहले क्वेश्चन समझ लो. यम का हो गया, मोहित का. नेक्स्ट ये दूसरा बंदा है. कौन? जगत. कितना शेयर्स होल्ड कर रहा है? 60 शेयर्स. J60. हाँ क्या कर रहा है ये फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, सेकंड एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया. ये कितना पेमेंट किया? 7 रुपीज पेमेंट किया. वेरी गुड. ठीक है, 7 रुपीज ये पेमेंट किया. उसके बाद फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पेमेंट नहीं किया. तो अभी ये कितना पेमेंट किया? एप्लीकेशन पेमेंट किया प्लस अलॉटमेंट पेमेंट किया है कि नहीं? तो कितना होगा? 7 रुपीज होगा. ये 2 रुपीज पेमेंट किया. ठीक है, इसका भी 2 कॉल पेंडिंग था इसलिए हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड. क्लियर? दिस पार्ट इज फॉरफीचर पार्ट. नेक्स्ट हाँ, टोटल कितना शेयर्स फॉरफिट किया? टोटल 100. रीइश्यू कितना कर रहा है? 80. 2 अभी भी बाकी है रीइश्यू करने के लिए. समझ गया? क्यों ये सब क्यों चाहिए? हाँ, why are you distinguishing? I mean, why are you what I'm telling this? Why you should know this, that some shares are yet to be reissued? For what reason? Does it make any difference in the accounting entries? 100 शेयर्स फॉरफिट किया है, 40 प्लस 60. रीइश्यू किया सिर्फ 80. वाई? मतलब देर इज अ डिफरेंस. आई मीन there are still 20 shares left to be reissued. Yes or no? What difference does it make? Yes, very good हजारिका. कैपिटल रिजर्व के लिए हमने देखा कल फॉरफीचर रीइश्यू में हमने देखा सब शेयर्स अगर रीइश्यू कर देते हैं तो बैलेंस जो भी बचेगा कौन से अकाउंट में? कैपिटल रिजर्व में जाएगा. कौन से अकाउंट से जाएगा? यस, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से. जो भी बैलेंस रहेगा सब फॉरफीचर अकाउंट, सब कैपिटल रिजर्व में चले जाएगा. अगर कुछ शेयर्स रीइश्यू नहीं किया है तो थोड़ा बैलेंस रह जाएगा शेयर फॉरफीचर में. यस और नो? हमने कल देखा है. यस और नो? दैट्स व्हाई यू नीड टू सी दिस. हमने कितना फॉरफिट किया, कितना रीइश्यू कर रहा है. ठीक है. हाँ, नेक्स्ट द होल ऑफ एम शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड. इसका मतलब क्या है? हाँ, एम का जो 40 शेयर्स है सब रीइश्यू कर दिया. तो जगत का 60 शेयर्स में कितना रीइश्यू किया? 40 किया. वेरी गुड. उसका 20 बचा है. अभी वो जो बचा है जगत का ही बचा है रीइश्यू करना. क्वेश्चन समझ गया? हाँ. अभी क्या पूछा है? गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शंस. एक क्वेश्चन अगर देगा तो 16 मार्क्स के लिए ही देगा. 14 मार्क्स. नो, इतना छोटा इतना बड़ा सम 14 ये 7 मार्क्स के लिए नहीं देगा. इसमें मिनिमम तो
14 एंट्रीज मिनिमम आएगा, है कि नहीं? तो 7.5 मार्क पर एंट्री तो नहीं देगा, देगा तो कंजूसी है, ठीक है। नेक्स्ट, जर्नल इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड ना, लिख दो जर्नल। वर्चुअली करो, बुक में मत करो, वर्चुअली करो, मेरे साथ वर्चुअली करो। वर्चुअल मतलब पता है ना, ऑडिट टिक, ऐसा। आप लोग एंट्री सेटिस्फाई होने से ही ऑडिट टिक मारो ऐसा। सर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं सर, मैं 2-3 बार एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। प्लीज स्टॉप मी वेयर यू डिड नॉट अंडरस्टैंड, आई विल एक्सप्लेन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ऑल्सो, नो इश्यू, ओके। बुक ले लो, बुक मेरे साथ एंट्रीज देखो, इफ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली टिक मारो, डेबिट क्रेडिट दोनों, विथ अमाउंट विथ नरेशन, ओके। हाँ, फर्स्ट एंट्री देखो, एप्लीकेशंस कितना का रिसीव किया है? हाँ, 3000 इनिशियली रिसीव किया, पैसा कितना आएगा? 6000। एंट्री क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश कंपनी में बैंक बैलेंस बढ़ रहा है कि नहीं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, देखो 6000। क्वेश्चन आंसर में नहीं दिया, आप लोग लिख दीजिए 3000 इंटू 2 बोल के, ठीक है, बाद में रेफरेंस के लिए यूज होगा। 3000 इंटू 2 6000, क्लियर? एनी डाउट हियर? नो। डेबिट में क्रेडिट में 6000 है ना, ऑडिट टिक दे दो दोनों में, इधर और इधर दोनों में ऑडिट टिक दे दो, हाँ वेरी गुड। 10 वर्चुअली ऐसा करना है। नेक्स्ट, तुरंत क्या करेगा? ट्रांसफर करना है, कहां पे? शेयर कैपिटल ट्रांसफर करने के पहले रिफंड करना है पहले, है कि नहीं? कौन सा रिफंड करेगा? कितना? 600 शेयर्स रिफंड करना है, क्योंकि अप्लाई मतलब अलॉट किया 2400 शेयर्स को, यस और नो? कितना रिफंड करेगा? 600 शेयर्स, 600 इंटू 2 रुपीज कितना है? 1200। टू बैंक अकाउंट देखो सेकंड एंट्री में 1200, बगल में लिख दो 600 इंटू 2, टिक करो, सेटिस्फाई हो गया तो टिक करो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन मनी पूरा कैंसिल करना है कि नहीं? तो 6000 देखो, डेबिट शेयर एप्लीकेशन 6000, है कि नहीं? हाँ, उसमें से शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेगा? 2000 शेयर्स का ही ट्रांसफर करेगा, यस और नो? 2000 शेयर्स, बिकॉज हमने इश्यू किया 2000 शेयर्स, मैक्सिमम हम अलॉट कर सकते हैं 2000 ही है। 2000 इंटू 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल देखो, है कि नहीं? सर मैं अलग से एंट्री पास कर दूंगा, पहले रिफंड का, बाद में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, बोथ आर सेम। 2 एंट्रीज आएगा, तब क्या आएगा मैं बताता हूं, देख लो। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक 1200, वो एक एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ठीक है, 2000, हाँ सॉरी 4000। नेक्स्ट थर्ड एंट्री आएगा, वो जो एक्सेस अमाउंट है 2400 शेयर्स का और 2000 शेयर्स का, कितना शेयर्स है? 400 शेयर्स है। दैट 400 शेयर्स यू आर अलॉटिंग प्रो रेटा। Actual due from shareholders is how much? 2000 into 2, 4000 rupees. But you have received how much? 4800. सर बाकी 600 का क्या हो गया? रिफंड कर दिया तुमने, उसको भूल जाओ, यस और नो? अभी जो 800 एक्स्ट्रा है उसको क्या करेगा? अलॉटमेंट में ट्रांसफर करो। देखो एंट्री देखो, शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट कितना है? 800 रुपीज। सर मैं अलग अलग 3 एंट्री पास कर दूंगा। सर नहीं, मुझे पता है, एक ही एंट्री में खत्म कर दूंगा, कोई भी कर सकते हो, क्लियर? हाँ, अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट देखो 2000 इंटू 400 शेयर्स इंटू 2 रुपीज। 400 कैसे आया सर? 2400 माइनस 400। हाँ, वो उधर गलत दिया, 0.4 इज गलत, उसको काट दो, बुक्स में बहुत सारे एरर्स है, उसको इग्नोर करो, ठीक है। 2400 माइनस 2000 इंटू 2, वैसा लिख दो और क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकंड एंट्री समझ में आया कि नहीं? सब ठीक है कि नहीं? कैन आई मूव टू थर्ड एंट्री? राम क्या हुआ, डल लग रहा है?
सम ऑलरेडी किया हुआ है, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट थर्ड एंट्री क्या है, अलॉटमेंट ड्यू एंट्री, यस और नो, क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू में क्रेडिट होगा, फेस वैल्यू कितना है 10 रुपीज, तो 2000 इंटू 10, 2000 इंटू सॉरी अलॉटमेंट मनी ना, 2000 इंटू 3 कितना है 6000 क्रेडिट। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 2 रुपीज है, 2000 इंटू 2 4000, डेबिट 10,000 शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अलॉटमेंट पैसा अभी आएगा शेयर होल्डर से, यस और नो, कितना पैसा आएगा 10,000 पूरा आएगा, हाँ 10,000 पूरा आएगा, हाँ 9,200 आएगा क्या, अलॉटमेंट मनी सब लोग पेमेंट किया, इधर देखो अलॉटमेंट ड्यू एंट्री पास किया, लेकिन कितना बंदा एक्चुअली पे किया वो देखना है अभी, है कि नहीं, है कि नहीं। अलॉटमेंट मनी कौन पेमेंट नहीं किया, मोहित ने पेमेंट नहीं किया, है कि नहीं, है कि नहीं, हाँ। तो डायरेक्टली हजारिका बोल रहे सर 10,000 ड्यू है, 800 रुपीज ऑलरेडी रिसीव्ड है एडिशनली, जो हमने पहला एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया, तो बचा कितना है 9,200, है कि नहीं। अभी यम ने पेमेंट नहीं किया, यम ने कितना पेमेंट नहीं किया बोलो, यम ने पेमेंट कितना नहीं किया, अलॉटमेंट के अलॉटमेंट में कितना और ड्यू है 1, कैसे, यम को 40 शेयर्स अलॉट किया, लेकिन वो अप्लाई किया कितना का 48 शेयर्स है कि नहीं, तो उसने ऑलरेडी 96 रुपीज पेमेंट किया, उसको पेमेंट करना था 80 रुपीज, है कि नहीं, हमने ऑलरेडी चेक किया था, इधर देखो, तो 16 रुपीज ऑलरेडी इसका एक्सेस है, वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा, यस और नो। अलॉटमेंट में उसको 5 रुपीज पेमेंट करना है, 40 इंटू 5 200 रुपीज पेमेंट करना है, अग्रीड। अलॉटमेंट में यम जो 40 शेयर्स होल्ड करता है, वो तो उसको अलॉटमेंट मनी में कितना ड्यू है, अलॉटमेंट की ओर अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट कितना है 5 रुपीज, 40 शेयर्स होने से कितना ड्यू है 200, उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में हमने कितना ट्रांसफर किया 16 रुपीज, अभी अलॉटमेंट में उसको और कितना देने से हो जाएगा 184, समझ गया। तो 200 जो था उसका ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑलरेडी शेयर एप्लीकेशन से कैरी फॉरवर्ड किया, ट्रांसफर किया, एक्सेस पैसा 16 रुपीज, तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा और 184, ये 184 पेमेंट नहीं किया, है कि नहीं। तो अलॉटमेंट का कितना आएगा अमाउंट 10,000 ड्यू है, ऑलरेडी 800 एप्लीकेशन मनी हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया, है कि नहीं, तो ये 800 पैसा नहीं आएगा, यस और नो। यम ने कितना पेमेंट नहीं किया 184, अभी कितना है देखो 9,016, इतना अमाउंट अभी रिसीव करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट 9,016, देख लो कैसे आया था, ये क्लियरली लिख दो, 10,000 माइनस 800 क्या है एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट वया प्रोरेटा, समझ गया, ये 800 नहीं आएगा,
क्योंकि ऑलरेडी दे चुका है वो लोग, एप्लीकेशन के समय ज्यादा पैसा दे चुका है, तो इसलिए दोबारा हम नहीं मांगेंगे 800। यस और नो? तो ये 800 नहीं देगा, ठीक है। इधर तक ही हो जाएगा अगर मोहित और जगत नहीं रहने से इस कंपनी में। यस और नो? वो लोग है इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। क्या हो रहा है? अलॉटमेंट मनी पेमेंट नहीं किया। तो कितना पेमेंट नहीं किया? कितना पेमेंट नहीं किया? 200 नहीं, 200 नहीं, 184। क्यों? उसका ऑलरेडी एक्सेस एप्लीकेशन मनी उसका भी है, ही इज पार्ट ऑफ दैट 400 शेयर्स, एक्सेस 400 शेयर्स। समझ गया? कुछ डाउट है क्या? बोलो। 184 मैं दोबारा समझा रहा हूं, देख लीजिए। एम जो होल्ड, एम कितना शेयर्स होल्ड कर रहा है? 40 शेयर्स, उसको अलॉट किया 40। वो अप्लाई कितना किया था? 48 अप्लाई किया। जब अप्लाई किया था कितना पेमेंट किया? 96 रुपीज पेमेंट किया। अभी मैं ड्यू दिखा देता हूं। ड्यू ऑन एप्लीकेशन कितना है? ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है? बोलो मुझे, एम का ही बताओ, बाकी लोग को छोड़ दो। 80 रुपीज ड्यू है एप्लीकेशन में, वो कितना पेमेंट किया है? 96 पेमेंट किया है, तो एक्सेस है कितना? 16 रुपीज एक्सेस पेमेंट किया है। एप्लीकेशन में कितना ड्यू है? सॉरी अलॉटमेंट, सॉरी अलॉटमेंट में कितना ड्यू? ये अलॉटमेंट है, हाँ 440 रुपीज इंटू 5 रुपीज कितना? 200। वो पेमेंट कुछ किया है? हाँ वो पेमेंट कुछ किया है अलॉटमेंट का? यम नहीं किया, इसलिए फॉरफिट कर रहे हैं ना, 0 पेमेंट किया। तो कितना पेमेंट करना है? और 200 रुपीज तो पेमेंट करना है ना, 200 इधर प्लस 16, इधर माइनस 200 कितना होगा? माइनस 184। तो यम से हमको और 184 रुपीज पैसा आना चाहिए। यस और नो? देख लो, है कि नहीं? तो वो 184 पे पैसा आने से हो जाएगा, उसका अलॉटमेंट मनी ड्यू मतलब पार हो जाएगा। नेक्स्ट कॉल में देखते हैं, लेकिन वो अलॉटमेंट ही पेमेंट नहीं किया। यस और नो? तो अलॉटमेंट ड्यू कितना टोटल? 10,000 है कि नहीं? तो 10,000 में से 800 ऑलरेडी एक्सेस मनी है, तो 800। इस 800 में ये 16 रुपीज भी है, कंफ्यूज मत होना। इस 800 में ऑलरेडी ये 16 रुपीज है, इसलिए हमने निकाल दिया इधर। समझ गया? तो 800 माइनस और एडिशनल अमाउंट कितना बाकी है? ड्यू 184। तो अभी हमको आएगा सिर्फ 9,016 रुपीज। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट 2 नहीं, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। डेबिट करो कॉल्स इन एरियर्स। सर क्यों? पैसा नहीं आया ना 184, तो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट। 2 शेयर अलॉटमेंट मनी कितना? 9,200 ही होगा सर, 10,000 होना चाहिए एज पर एंट्री। आप पहले जब सम्स बोला था हमको, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल बोला ड्यू एंट्री, बाद में बैंक टू शेयर कैपिटल बोला, सेम अमाउंट मैच हो रहा है सर। लेकिन इसका पहला एंट्री देखो, ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट में क्रेडिट 800 है। समझ गया? ऑलरेडी क्रेडिट कितना है? 800 है, तो अभी डेबिट हो रहा है 10,000, है कि नहीं? मैं कौन सा सम में हूं? सॉरी, बैंक 2 शेयर अलॉटमेंट अभी 9,200 क्रेडिट हो रहा है। यस और नो? पहला एंट्री मतलब सेकंड एंट्री, सॉरी नॉट थर्ड एंट्री, सी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री में ऑलरेडी शेयर अलॉटमेंट 800 क्रेडिट हुआ है ना, है कि नहीं? अभी कितना क्रेडिट हो रहा है? 9,200। इसका थर्ड एंट्री में देखो डेबिट कितना हुआ है? 10,000। तो डेबिट 10,000, क्रेडिट 10,000, मैच हो गया कि नहीं? मैच हो गया कि नहीं? हाँ, 1 2 3 4 एंट्रीज हो गया। कुछ डाउट होने से बताओ। नहीं? हजारिका, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हिट ऑन थम्स अप बटन if you have no doubts. यस, वेरी गुड। नेक्स्ट 5th एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री क्या है?
फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री लिख दो. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपीज. तो कितना होगा? 2000 शेयर्स इंटू 3 6000 होगा. ये एंट्री क्लियर है तो ऑडिट टिक दे दो. नेक्स्ट, अभी फर्स्ट कॉल मनी आ रहा है कि नहीं? हाँ, शेयर फर्स्ट कॉल क्रेडिट कर लो 6000 का, क्योंकि नलीफाई हो जाना चाहिए. बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेगा? 6000 पूरा पैसा आ गया क्या? नहीं आया. कौन पेमेंट नहीं किया? मोहित ने भी पेमेंट नहीं किया और दूसरा बंदा भी आ गया पिक्चर में. कौन है? जगत. अभी बताओ कितना पेमेंट नहीं किया? 3 रुपीज इंटू 100 शेयर्स. डायरेक्टली बोल सकते हो सर इसका 40 है इसका 60 है, टोटल 100 शेयर्स है. फर्स्ट कॉल ड्यू है 3 रुपीज, तो 300 रुपीज. 300 रुपीज फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया. तो देख लेना, कॉल्स इन एरियर्स 300, तो बचेगा कितना? 5700. बाकी लोग सब लोग पेमेंट कर दिया ना, तो बैंक अकाउंट 5700 डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स 300 डेबिट टू फर्स्ट कॉल 6000. क्लियर? नेक्स्ट, फर्स्ट कॉल भी रिसीव हो गया. अभी क्या है? नेक्स्ट एंट्री यम का फॉरफिट करना है कि नहीं? क्वेश्चन में बोला है, हमने कॉल कर दिया, अभी यम का फॉरफिट करना है. हाँ, फॉरफीचर एंट्री बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? हाँ, 80. 40 शेयर्स का बताओ पहले. 60 शेयर्स का फॉरफीचर एंट्री बाद में लिखेंगे. 40 शेयर्स का फॉरफीचर एंट्री बताओ. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 शेयर्स है, कितना? हाँ, डेबिट कितना करेंगे हम? 8 रुपीज. क्यों? थ्री प्लस 2, वाई नॉट फाइनल कॉल? हाँ, वेरी गुड. क्वेश्चन देख लो क्लियरली. M to whom 40 shares allotted failed to pay allotment money on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. M के साथ फाइनल कॉल बुलाया ही नहीं हमने. फर्स्ट अलॉटमेंट मनी कॉल किया, वो पेमेंट नहीं किया, हमने देखा, वेट किया. फर्स्ट कॉल किया, वो पेमेंट नहीं किया, हमने वेट किया, फॉरफिट कर दिया. फाइनल कॉल हमने कॉल किया ही नहीं. मैंने बोला फॉरफीचर में जब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेगा हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल का ही डेबिट होगा, क्योंकि हमने ड्यू एंट्री सिर्फ जो कॉल किया था उसका ही ड्यू एंट्री पास करते हैं ना, है कि नहीं? हमने फाइनल कॉल तक ड्यू एंट्री गया नहीं है. अभी तो हमने फर्स्ट कॉल ही किया है. फाइनल कॉल का हमने ड्यू एंट्री पास किया है क्या? नहीं किया. तो इसलिए ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल कितना क्रेडिट किया अभी तक? 8 रुपीज. तो अभी फॉरफीचर में डेबिट करो 8 रुपीज. समझ गया? अभी तक हमने ड्यू एंट्री पास किया था. ड्यू एंट्री मतलब इनडायरेक्टली शेयर कैपिटल में अभी तक कितना क्रेडिट किया पर शेयर बताओ. एप्लीकेशन में 2 रुपीज, अलॉटमेंट में 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल में 3 रुपीज. फाइनल कॉल हमने ड्यू एंट्री पास किया है क्या? अभी तक नहीं किया है. समझ गया? तो अभी तक शेयर कैपिटल में क्रेडिट कितना है? 8 रुपीज है पर शेयर. तो तुम कैंसिल कर रहे हो तो क्रेडिट को डेबिट करना है. कितना रुपीज करेगा? 8 रुपीज करेगा पर शेयर. क्लियर? तो हमेशा फॉरफीचर में इक्विटी शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड विद द कॉल्ड अप वैल्यू. कितना अमाउंट बताओ? 320 रुपीज. ठीक है. सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हुआ है कि नहीं?
हाँ, एम शेयर्स मोहित ने अलॉटमेंट मनी पे किया क्या? अलॉटमेंट मनी मोहित ने पेमेंट किया है क्या? नहीं किया। तुमने ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम में डाल दिया पैसा, है कि नहीं? ये 40 शेयर्स में रिसीव हुआ है क्या सच में? नहीं हुआ। तो क्या करना है अभी? डेबिट करना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 40 इंटू 2 रुपीज, 80 रुपीज, 400। 2 शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? अभी तक वो पेमेंट कितना किया बताओ? 96 पेमेंट किया। वेरी गुड। नॉट 80 रुपीज, 96 पेमेंट किया हो, है कि नहीं? नेक्स्ट 2 कॉल्स इन एरियर्स कितना था? कॉल्स इन एरियर्स कितना था उसका? हाँ, 184 प्लस वो बंदा फाइनल फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं किया, है कि नहीं? हाँ, तो कितना होगा कॉल सीनेरियस? देख बताओ, सिर्फ 40 शेयर्स का बताना है। पहले 184 था, वेरी गुड हजारिका। नेक्स्ट 3 इंटू 40 120 था, वेरी गुड, सिंपल है। 184 प्लस 120 कितना है? 304 है। तो डेबिट क्रेडिट इक्वल हुआ है कि नहीं देख लो अच्छे से, है कि नहीं? अच्छे से लिंक करना पड़ेगा। 96 रुपीज मतलब फॉरफिटेड शेयर फॉर फ्यूचर में कितना जाएगा? अभी तक वो बंदा कितना पैसा दिया हो जाएगा, है कि नहीं? अभी तक वो कितना दिया यम ने? यम ने अभी तक कितना दिया अनन्या बोलो? 80 रुपीज दिया है। डाउट क्या है अनन्या बोलो? अनन्या बोल रहे सर 40 शेयर्स ही है ना, अभी तक एप्लीकेशन मनी पेमेंट किया ना, तो 80 रुपीज ही होगा बोल रहे अनन्या। यस, लेकिन वो अप्लाई कितना का किया? मोहित ने कितना शेयर्स अप्लाई किया? 48 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी कितना पेमेंट किया? 96 रुपीज पेमेंट किया। उसको अलॉट किया गया 40 ही है, लेकिन अप्लाई किया 48 में ना, तो उसको वो ऑलरेडी कंपनी को 96 रुपीज पेमेंट कर दिया, है कि नहीं? जनरली कंपनी क्या सोचेगा, जो भी पैसा आएगा वो रिफंड करेगा क्या फॉरफीचर के समय? नहीं करेगा ना, वो होल्ड करेगा, क्योंकि वो बर्बाद किया था पूरा प्रोसेस को। शेयर क्यों खरीद लिया अननेसेसरी? शेयर अप्लाई क्यों किया था, है कि नहीं? तो इसलिए फॉरफिट करते हैं, पैसा रिटर्न नहीं करता है। तो जो एक्सेस पैसा 16 रुपीज भी दिया उसको भी फॉरफिट करता है, समझ गया? तो शेयर फॉरफीचर में 96 जाएगा, 80 नहीं। क्लियर? कुछ डाउट है शिक्षा? क्लियर नहीं इधर तक? कुछ डाउट होने से दोबारा पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा विथ डाउट डोंट गो टू होम, ओके? विथ डाउट घर जाएगा ऐसा है तो दिक्कत होगा, ठीक है? कुछ डाउट है क्या राम? हाँ, नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट 60 शेयर्स फॉरफिट करो। 60 शेयर्स के पहले फाइनल कॉल है ना? फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री देखो, क्या था ड्यू एंट्री? सेकेंड एंड फाइनल इक्विटी शेयर, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 4000 कैसे होगा हजार का बोलो? 40 शेयर्स ऑलरेडी फॉरफिट कर दिया, 1960 होगा। वेरी गुड शिक्षा, वेरी गुड। 1960 इंटू 2 रुपीज, है कि नहीं? तो सीक्वेंस फॉलो करना है, मतलब 2000 शेयर्स में एंट्री लिखोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि 40 शेयर्स अभी जस्ट हमने फॉरफिट किया है कि नहीं? हाँ, नेक्स्ट उसका बात आएगा, जगत का बात, ठीक है? तो 1960 में ड्यू एंट्री कितना है? 1960 इंटू 2 अमाउंट कितना है? 3920। अभी पैसा कितना आएगा? 3920 पूरा आ जाएगा क्या? नहीं, कितना शेयर्स में पैसा नहीं आया? शिक्षा 1960 में ऑलरेडी 40 शेयर्स निकाल दिया ना हमने, तो ड्यू एंट्री पास किया था 1960 शेयर्स का ही है,
तो सिर्फ जगत का ही प्रॉब्लम है इसमें। मोहित ऑलरेडी चले गए ना पिक्चर से, है कि नहीं, क्योंकि हमने ड्यू एंट्री पास किया सिर्फ 1960 पे, नॉट ऑन 2000। यस और नो? अभी सिर्फ जगत का कितना ड्यू है फाइनल कॉल का देखो, 60 शेयर्स है। फाइनल कॉल कितना है? 2 रुपीज। एंट्री देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 1900 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, क्योंकि 60 शेयर्स में रिसीव नहीं हुआ। यस और नो? यस और नो? मोहित से हमने पैसा मांगा ही नहीं, तो इसलिए 1960 शेयर्स के ऊपर ही हमने फाइनल कॉल कॉल किया था। वी हैव सेंड नोटिसेस टू ओनली 1960 शेयर्स। यस और नो? फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। यस और नो? नो, आई कैनॉट से नोटिस, रिक्वेस्ट लेटर। ओके, पेमेंट कर दो बोल के हमने रिक्वेस्ट लेटर भेजा सिर्फ 1960 शेयर्स में, है कि नहीं? तो मोहित पिक्चर में नहीं है अभी। अभी कौन पिक्चर में है? जगत है। वो पेमेंट किया ही गया? नहीं किया। उसका कितना, उसके पास कितना शेयर्स है? 60 शेयर्स है। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना होगा? 60 इंटू 2 रुपीज, 120। तो डेबिट देखो, कॉल्स इन एरियर्स 120। बैंक अकाउंट डेबिट 1900 शेयर्स में ही पैसा मिलेगा। 1900 शेयर्स इंटू 2 रुपीज, 3800। क्लियर? टू शेयर ऑन शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी 3920। क्लियर? Any doubts till now? If you have any doubts, I'll take a pause, you can ask. Clear? Next क्या है? अभी यम मोहित का तो हमने फॉरफिट कर दिया। क्यों? हमने एक चांस दिया उसको, अलॉटमेंट पे नहीं किया, वेट किया। फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, सेकंड चांस भी हो गया, इसलिए फॉरफिट कर दिया। सेम जगत का, फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं किया, हमने वेट किया। सेकंड कॉल भी पेमेंट नहीं किया, सेकंड चांस हो गया, इसको भी फॉरफिट कर रहा है कि नहीं? तो फॉरफीचर जगत का देख लो। एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट कितना होगा? 60 शेयर्स है, डेबिट कितना होगा? 10 रुपीज होगा। क्यों? पूरा कॉल कर दिया ना। देख लो पहला एंट्रीज देखो, फाइनल कॉल भी हो गया। यस और नो? तो इसलिए 60 शेयर्स इंटू 10, 600 डेबिट। ये सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट आएगा क्या डेबिट? हाँ? नो, वाई? सिक्योरिटीज प्रीमियम पहले अगर डेबिट किया, क्रेडिट किया तो हम रिवर्स कर देंगे। कब? अगर पैसा रिसीव नहीं होने से। जगत ने अलॉटमेंट मनी पे किया कि नहीं किया? किया तो मतलब इनडायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम पे किया है। तो पे किया तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में चले गए, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। अग्रीड? तो इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट नहीं करेगा। टू किसको देगा? शेयर फॉरफीचर कितना है? अभी तक वो कितना पेमेंट किया है? हाँ, 5 रुपीज, 5 रुपीज पेमेंट किया है। तो 60 इंटू 5 कितना है? अभी तक वो कितना पेमेंट किया है? वो सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट किया है। अलॉटमेंट में जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में है, दैट इज रियलाइज्ड इन कैश, तो उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो तुम कंसिडर कर लो 2 + 5 7 रुपीज है, अभी तक वो पेमेंट किया। 2 रुपीज प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम में चले गया, तो इनडायरेक्टली 5 रुपीज पेमेंट किया है कि नहीं? तो 60 इंटू 5 कितना है? 300 रुपीज शेयर फॉर फीचर में जाएगा। कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 300 कॉल्स इन एरियर्स, है कि नहीं? है कि नहीं? सर कॉल्स इन एरियर्स अमाउंट कैसे आएगा सर? 60 शेयर्स है। हाँ, फर्स्ट कॉल कितना है? 3 रुपीज, फाइनल कॉल 2 रुपीज, 60 इंटू 5 रुपीज कितना? 300 होगा। हाँ, अभी देखो कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट कितना हुआ, सेट ऑफ हुआ है कि नहीं, कुछ बचा है क्या? देखो एंट्रीज में देखो, पहला एंट्रीज में सर कॉल्स इन एरियर्स हमने डेबिट कहाँ पे किया था? पहले 4th एंट्री देखो 184 किया है कि नहीं? 4th एंट्री में 184 किया है डेबिट। नेक्स्ट 6th एंट्री में 300 डेबिट किया है।
टोटल कितना था अभी डेबिट? 484। अनन्य करेक्ट। नेक्स्ट 7th एंट्री में देखो क्रेडिट कितना किया है? हाँ 304। 384 से 484 से 304 निकाल दो, 180। 180 है ना? अब इधर आ जाओ, इधर फिर से डेबिट हुआ 120, ऐड करो कितना? 300। अभी इस एंट्री में हमने क्रेडिट किया 300। टोटल सेटअप हुआ है कि नहीं? जीरो हो गया है कि नहीं? हाँ हाँ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट भी देखो जीरो हो जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सिर्फ वो बैलेंस रह जाएगा। ठीक है, ऐसा अगर एक एक अकाउंट भी अगर देखोगी सब मैच हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ। अभी 60 शेयर्स फॉर फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है? री इश्यू है। री इश्यू है सर? नो। हाँ, री इश्यू कितना शेयर्स किया है? 80 शेयर्स किया। कितना में किया है? री इश्यू हो या किसी को शेयर सेल कर रहे हो, दोनों सेम बात है। ठीक है, कितना में किया? 9 रुपीज में किया था। इज इट एट डिस्काउंट? हाँ, इज इट एट डिस्काउंट? नो, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कलेक्टेड सम अमाउंट ऑन दिस शेयर्स। इधर देखो कितना है पैसा हमारे पास। 40 शेयर्स में 96 रुपीज है, 40 शेयर्स में 60 शेयर्स में 300 रुपीज है। तो इसको मिला दोगी तो डिस्काउंट नहीं आएगा, सेक्शन 54 अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अभी कितना है? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा? कितना शेयर्स इश्यू कर रहा है? 80 ना? हाँ, 80 इंटू 9 रुपीज ही रिसीव होगा ना? कितना? 720 इक्वल टू, नहीं नॉर्मल एंट्री लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितना डेबिट होगा? टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? इक्विटी शेयर कैपिटल 2 इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 80 शेयर्स ना, इनटू कितना? फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपीज, तो 800 आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर से कितना निकलेगा? कितना? 80। ठीक है सर, ये 80 कहाँ से निकाल देंगे? इसमें 2 है अभी। मोहित का पूरा नहीं निकालना है, कितना जरूरत है उतना ही निकालना है। कितना जरूरत है? फोर्टी शेयर्स, ये करेक्ट? करेक्ट, 40 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। 40 शेयर्स से अभी डेफिसिट कितना है? 1 रुपीज द डेफिसिट ना, है कि नहीं? 9 रुपीज में इश्यू कर रहा है, डेफिसिट कितना है? ये 10 रुपीज फेस वैल्यू है, इश्यू कर रहे हैं 9 रुपीज, 1 रुपये डेफिसिट है। तो 1 रुपये डेफिसिट 40 शेयर्स का जो पैसा है उधर से ही ले लो ना। हमारे पास 96 है, अभी जरूरत कितना है? डेफिसिट कितना है 40 शेयर्स में? बताओ पहले, 60 शेयर्स का बाद में पूछेंगे। 40 ना, 40 रुपीज डेफिसिट ना, 40 इंटू 1, तो ये 80 रुपीज में बाइफरकेशन दे रहा हूं, देख लो। जो मोहित का शेयर्स है 40 रुपीज इंटू 1 हम ले लेंगे, 40 रुपीज, समझ गए? तो ये शेयर पर फ्यूचर 96 है, इधर से हम 40 रुपीज ले लेंगे, समझ गया? सर क्यों? ये शेयर्स पूरा रीइश्यू हो रहा है, यस और नो? जब रीइश्यू हो रहा है कुछ डेफिसिट है। सर के डेफिसिट क्या बोल सकता है? अरे तुम फेस वैल्यू से नीचे इश्यू कर रहे हो, है कि नहीं? वो डेफिसिट नॉर्मली किस अकाउंट में जाएगा? डिस्काउंट अकाउंट में जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, मैंने बोला ऑलरेडी। सर क्यों? अगर तुम कम फेस वैल्यू पे कम इश्यू कर रहे हो तो डिस्काउंट अकाउंट में जाता है नॉर्मली, लेकिन इस केस में सच में हम डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं क्या? नहीं, ऑलरेडी हमारे पास कितना पैसा है? 2 रुपीज से ज्यादा है कि नहीं? तो 2 रुपीज प्लस 9 रुपीज कितना है? 11 रुपीज हो जाएगा। इनडायरेक्टली तुम प्रीमियम पे इश्यू कर रहे हो, इनडायरेक्टली। सर ये प्रीमियम पे हो रहा है ना, मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट करूंगा, नहीं, वो नहीं करना है, समझ गया? एंट्री अच्छे से देख लो कैसे हो रहा है, समझ गया? जो डेफिसिट था वो शेयर फॉर फ्यूचर में डेबिट करेगा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पैसा है, इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट हम इसको डेबिट करेगा। ठीक है, 40 रुपीज आ गया। बाकी 40 रुपीज कहाँ से लेंगे? जगत का है। जगत के पास कितना पैसा? अभी जगत का हमारे पास कितना है?
300। इधर से सिर्फ 40 शेयर्स रीइश्यू कर रहा है, यस और नो। डेफिसिट कितना है? 1 रुपी। तो अभी इधर जगत से हम फिर 40 शेयर्स इंटू 1 रुपी 40 रुपीज ले लेते हैं, टोटल 80 रुपीज हम ले लिया है कि नहीं। इधर से 40 रुपीज ले लिया है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, ये एंट्री हो गया, ये एंट्री देख लो 720 80 800 हो गया। हाँ, अभी फॉरफीचर में कितना जाएगा बताओ? फॉरफीचर बोल रहा हूँ, सॉरी, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? नेक्स्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व का है ना, क्यों? हाँ, कैसे? कैपिटल रिजर्व में क्यों भेजेगा बताओ? जो शेयर्स फॉरफिट किया है उसको, जो शेयर्स रीइश्यू कर दिया, टू दैट एक्सटेंट जो प्रॉफिट था वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। यू आर रिकॉग्नाइजिंग द कैपिटल प्रॉफिट इन द बुक्स, यस और नो। हमने कितना फॉरफिट किया है? 100 शेयर्स। रीइश्यू कितना किया है? 80 शेयर्स। तो इसका मतलब है 80 शेयर्स में जितना प्रॉफिट है आई कैन ट्रांसफर इट टू कैपिटल रिजर्व, यस और नो। बिकॉज 80 शेयर्स फॉरफिट कर दिए, 80 शेयर्स मैंने रीइश्यू कर दिया, सो आई एम लीगली, आई एम एंटाइटल्ड टू बुक द कैपिटल प्रॉफिट ऑन दिस 80 शेयर्स, यस और नो, यस और नो। हाँ, नाउ रिकॉग्नाइज द प्रॉफिट ऑन द 80 शेयर्स। ये 40 शेयर्स में हमारा प्रॉफिट है 96 रुपीज इनिशियली। हमने थोड़ा डेफिसिट में ले लिया, कितना ले लिया? 40 रुपीज। अभी कितना बचा है? 56। ये पूरा हम मैं कैपिटल प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर सकता हूं। हाँ, तो 56 रुपीज प्रॉफिट है, यस और नो। हाँ, अभी ये 60 शेयर्स है। इस 60 शेयर्स में मुझे इनिशियली प्रॉफिट कितना मिला? 300। प्रॉफिट क्यों बोल रहा हूँ? कैपिटल प्रॉफिट, क्योंकि फॉरफिट कर दिए तो मुझे प्रॉफिट ही होगा ना, है कि नहीं। मुझे देने का जरूरत नहीं, रिटर्न, आई नीड नॉट रिटर्न टू बैक टू द शेयर होल्डर। 300 है। अभी डेफिसिट के लिए कितना लिया था मैंने? हाँ, 40 लिया था, तो बचा कितना है? 260। कैन आई रिकॉग्नाइज होल 260 एज प्रॉफिट? नो, वही। हाँ, ओनली 40 शेयर्स रीइश्यू किया, सो 260 is for 60 shares. Can you tell me how much is for 40 shares? हाँ, 160 कैसे आया बताओ? दूसरा तरीका से सोचना है तो दूसरा तरीका में भी सोच सकते हो। इधर देखो, पर शेयर 5 रुपीज मुझे प्रॉफिट है, यस और नो, है कि नहीं। पर शेयर मुझे प्रॉफिट कितना था? 5 रुपीज, यस और नो। 60 इंटू 5, दिस इज 60 इंटू 5 ना, है कि नहीं। इनडायरेक्टली 60 इंटू 5। सर 5 किया था, वो अप्लीकेशन मनी पेमेंट किया है, अलॉटमेंट मनी पेमेंट किया, तो 5 रुपीज मुझे प्रॉफिट है आज तक। इधर तक कुछ डाउट है? नहीं, ठीक है। तो 5 रुपीज प्रॉफिट में से वो डेफिसिट कितना लेके गया पर शेयर? 1 रुपी। कितना बचा है मेरा प्रॉफिट? 4 रुपीज। तो 40 शेयर्स में कितना होगा प्रॉफिट? 160 होगा, सिंपल, है कि नहीं। तो 56 प्लस 160 कितना है देखो? 216। इतना कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है, इतना कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अनन्या, कुछ डाउट है क्या? बोलो। 160 वाला दोबारा बता रहा हूं, देख लेना। 60 शेयर्स में अभी तक प्रॉफिट कितना है? इनिशियल प्रॉफिट 300 कैसे है? हाँ, 60 300 कैसे है? 5 रुपीज, 5 रुपीज कैसे है? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे किया था, है कि नहीं। तो हमको 5 रुपीज दिया अभी तक, तो हमारा प्रॉफिट है 5 रुपीज। क्यों? हमने फॉरफिट कर दिया, है कि नहीं। शेयर हम इश्यू किया था, फॉरफिट कर दिया, अभी वो 5 रुपीज रिटर्न करने की जरूरत नहीं, मेरा 5 रुपीज प्रॉफिट है, ऐसा ना।
अभी इधर रीइश्यू के समय डेफिसिट हुआ है, यस और नो? डेफिसिट कितना था पर शेयर? 1 रुपी। तो अभी 5 रुपीज में से 1 रुपी ले लो, डेफिसिट भर्ती कर लो, तो कितना बचा है प्रॉफिट? 4 रुपीज। तो 40 शेयर्स में कितना बचा है? 160। सिंपल ना? पर शेयर 4 रुपीज प्रॉफिट बचा है, तो 40 शेयर्स में 160 शेयर्स, 160 रुपीज बचा है। जो बचा है उसको कहाँ भेजेगा? कैपिटल रिजर्व में। क्यों? मैंने फॉरफीचर के रीइश्यू कर दिया, आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू बुक दिस कैपिटल प्रॉफिट। अभी शेयर फॉरफीचर में कितना बचा है? और हाँ 100 कैसे है? अमाउंट बताओ मुझे। 20 शेयर्स इंटू 5, वेरी गुड। 20 शेयर्स इंटू 5, 100 रुपीज अभी भी बचा है शेयर फॉरफीचर में। अभी ऐसा ही रहेगा शेयर फॉरफीचर, वो शेयर कैपिटल में दिखेगा बैलेंस शीट में, ठीक है? क्यों? वो तो रीइश्यू नहीं किया तुमने। जब रीइश्यू करेगा उस कितना था? 100 रुपीज बोला ना प्रॉफिट? हाँ, उस 100 रुपीज से अगर डेफिसिट होगा वो भर्ती करेगा, बचेगा दो जो है वो अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। क्लियर? शेयर फी फॉरफीचर इधर 96 क्रेडिट, 300 क्रेडिट, 396 डेबिट, 396 क्रेडिट है। इधर हमने यूटिलाइज किया 80, 396 क्रेडिट माइनस डेबिट 80, तो 316। 316 से इतना कितना ट्रांसफर किया कैपिटल रिजर्व में? 216। बचा कितना? 100। तो ये 100 का बाइफर्केशन चाहिए, तो सर 20 शेयर्स हमने रीइश्यू नहीं किया अभी तक, उसका जो प्रॉफिट है वो रह जाएगा शेयर फॉरफीचर में, तो 5 रुपीज रह जाएगा। क्लियर? क्लियर? समझ गया? अमाउंट्स का पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन है, देख लेना। कुछ डाउट होने से पूछ लो। बैलेंस शीट में पहला आएगा ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है? उसके बाद आएगा इश्यूड कैपिटल, उसके बाद आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, उसके बाद आएगा पेड अप कैपिटल। उस पेड अप कैपिटल में इसको ऐड कर देगा, बिकॉज दिस इज कैपिटल प्रॉफिट नॉट अनरिकॉग्नाइज्ड टिल डेट। समझ गए? इसलिए इसको कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाएगा, ठीक है? अनरिकॉग्नाइज्ड है मतलब दिस इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन द सेंस तुमने लीगली बाउंड नहीं है, अनलेस तुम रीइश्यू करेगा तब तक तुमको प्रॉफिट नहीं मान सकते इसको। समझ गया? क्योंकि फ्यूचर में रीइश्यू करेगा तो वो जो डेफिसिट है कहां से भरोगी? इससे ही भरना पड़ेगा। तो भरने के बाद जो प्रॉफिट है दैट इज यू कैन ट्रीट इट एज अर्नड इनकम उस केस में। अभी तो अनअर्नड ही बोलना पड़ेगा, तो इसलिए उधर ऐड कर दे पेड अप कैपिटल में। सर कॉल सिनेरियोस कहाँ पे दिखेगा? पेड अप कैपिटल से लेस करके दिखेगा, क्योंकि हम तो मिलन है पैसा। समझ गया? कॉल सिनेरियोस दिख रहा है, अभी भी हमको क्लोजिंग करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 31 मार्च आ गया। समझ गया? हम अभी तक प्रॉफिट नहीं किया, तब माइनस करके दिखाओगे कॉल सिनेरियोस। फॉरफीचर शेयर फॉरफीचर में जो बैलेंस है वो ऐड करोगी पेड अप कैपिटल में। वो जो 13 सम तुमने जो बोला कल, उस सम में देख लो, वैसा ही दिखेगा। ठीक है? एनी डाउट्स इन दिस सम? क्लियर? क्लियर? कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखेगा, वो भी दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड्स ओनली। ठीक है? कैपिटल रिजर्व इज पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है? Any doubts, online students? If you have no doubts, hit on the thumbs up button. समझ गया? Why I took this much effort to explain this sum? इसमें प्रोरेटा एक अलग से कॉन्सेप्ट है, उसमें अलग से एक सम दे सकते हो क्वेश्चन में, एग्जाम में दे सकते हैं। फॉरफीचर एंड रीइश्यू अलग है, दोबारा रिवाइज हो जाएगा, इसलिए मैंने बताया था। एग्जाम में दिया तो फॉरफीचर रीइश्यू दे सकते हैं अलग से, प्रोरेटा अलॉटमेंट दे सकते। प्रोरेटा अलॉटमेंट में क्या है मेन पॉइंट्स? जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेगा, बाद में वो पैसा मांगेगा नहीं हम शेयर होल्डर से, उसे एडजस्ट कर लेगा। दैट इज वन सेपरेट कॉन्सेप्ट, वो अलग से 7 मार्क्स दे सकते हैं। ये जो मोहित जगत का जो कहानी है वो 7 मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि वो फॉरफीचर रीइश्यू है। फॉरफीचर रीइश्यू में
रीइश्यू में मेन पॉइंट है कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, समझ गया, वो क्लियरली समझना पड़ेगा। क्लियर? हाँ। नेक्स्ट, कल मैंने बाईबैक ये राइट्स इश्यू का एक बताया था, है कि नहीं? राइट्स इश्यू में एक और पॉइंट था, इसमें कुछ डाउट्स है क्या, बोलो। मैंने रिनाउंस पार्ट का क्लैरिटी नहीं दिया कल, थोड़ा और है कॉन्सेप्ट रिनाउंस का। रिनाउंस मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रिनाउंसिंग? व्हाट डू यू मीन बाय रिनाउंस? एनीवन? मैंने कल बोला था ना रिनाउंस को, नहीं बोला है क्या? रिनाउंस नहीं बोला है, ओके। राइट शेयर्स तो पता है, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी ऑफर करेगा, ये हमने कल देखा। थियरिटिकल मार्केट प्राइस कैसे आएगा, है कि नहीं? परसेंटेज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, वैल्यू ऑफ राइट मैंने बोला है कि नहीं? ये जो राइट है शेयर होल्डर सेल कर सकता है, ये मैंने बोला है। मेरे पास 5 शेयर्स है, मुझे अभी राइट शेयर्स कितना मिला है? इस केस में मेरे पास 5 शेयर्स है, मुझे राइट शेयर्स कितना मिला है? 2 शेयर्स। मैं अभी इस राइट शेयर्स को 12 रुपीज देके मैं खरीद सकता हूं, या मैं इस राइट को सेल कर सकता हूं किसी को। मैंने कल ये बात बोला है ना, दैट सेलिंग ऑफ योर राइट इज कॉल्ड रिनाउंसिएशन। व्हाट इज दिस कॉल्ड? रिनाउंसिंग द राइट। रिनाउंस मतलब आई एम ट्रांसफरिंग माई राइट, आई एम सेलिंग माई राइट, समझ गया? दैट इज कॉल्ड रिनाउंसिंग ऑफ माई राइट। क्यों फ्री में देगा क्या? मैं कितना में दूंगा? वैल्यू ऑफ राइट्स में दूंगा। ये पार्ट तक मैंने बोला कल, है कि नहीं? वैल्यू ऑफ राइट कितना था इस केस में? 9.43। ठीक है सर, ये कैसे था, मतलब ये थोड़ा एग्जाम्पल से समझा दीजिए ना। ये आई ट्राई टू रिकंसाइल दिस वन फॉर दिस पर्टिकुलर केस यस्टरडे, ओके। theoretical market price value of right 9.43, 35.52, 45 शेयर्स ना, 45 रुपीज मार्केट प्राइस है, यस और नो? क्वेश्चन क्लियरली देख लो अच्छा से। मार्केट प्राइस बिफोर राइट्स कितना है? हाँ 45 रुपीज है कि नहीं? मार्केट प्राइस आफ्टर राइट्स कितना है? कितना? वो है कि नहीं? करेक्ट ही है ना वो? 35.57 बिफोर 45 है, क्लियर? वैल्यू ऑफ राइट्स कितना है? 9.43। ठीक है सर, इसको अभी क्या है, मैं आई ट्राई टू कन्विंस यू, क्योंकि किस में, किस बात पे? द पर्सन हु इज होल्डिंग दिस राइट, मेरे पास 5 शेयर्स है, तो मैं अभी 2 शेयर्स मिलने का राइट है, यस और नो? राइट शेयर्स, यस और नो? मैं उस राइट को सेल कर सकता हूँ। सर मैं सेल करने से बाय करने के लिए कोई रहेगा क्या? रहेगा मार्केट में। क्यों? मार्केट प्राइस 45 रुपीज, मार्केट प्राइस 45 रुपीज से ज्यादा है, यस और नो? यस और नो? राइट इश्यू मतलब यही है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मार्केट प्राइस से कम में इश्यू करेगा कंपनी, है कि नहीं? क्योंकि बेनिफिट देना है शेयर होल्डर को, यस और नो? तो मार्केट प्राइस कुछ 45 से ज्यादा होगा, तो मैं जब भी ये राइट को सेल करूंगा, समवन विल बी रेडी टू बाई दिस, बिकॉज मार्केट में बहुत, इसका एग्जाम्पल प्राइस है 60 रुपीज कुछ, तो विल गेट एट 45 रुपीज, यस और नो?
So I am telling I should sell this right minimum at 9.43 so that I will not be at loss. समझ गया सर कैसे सर एक्सप्लेन कर लीजिए. ये देखो मेरे पास है ये बिफोर ये आफ्टर राइट्स इश्यू. ठीक है ये मेरा नाम है, मेरा नाम धनेश है. ठीक है मैं किसको सेल कर रहा हूँ, मैं इसको सेल कर रहा हूँ, शिक्षा को सेल कर रहा हूँ. ठीक है राइट को सेल कर रहा हूँ मैं. ठीक है यस बिफोर राइट्स इश्यू शेयर्स किसके पास है 5 शेयर्स मेरे पास है. यस और नो. तो मेरा पास जो है उसका वैल्यू कितना था, फाइनेंशियल पोजीशन बताओ, उसका वर्थ कितना है मेरे पास 45 रुपीज है. ओके वेरी गुड. तो टोटल वैल्यू कितना है बताओ 225. शिक्षा के पास कुछ है क्या शेयर्स, नहीं है, वो 0 है. तो टोटल नेट वैल्यू कितना है दोनों का मिला के, क्लियर. आफ्टर राइट्स इश्यू मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं. यस और नो. मैं राइट को सेल कर रहा हूं, 5 शेयर्स को सेल नहीं किया मैंने, सिर्फ राइट को सेल कर रहा हूं. जो राइट है उसको मिनिमम कितना सेल कर रहा हूं 9.5. ये प्लस सी मान लो, मतलब ये वर्थ है, मतलब इसका एसेट बोल दो. ठीक है एसेट है इसलिए प्लस बोल के डिनोट किया. अभी मैं जब भी सेल करूंगा मुझे पैसा आएगा. यस और नो. कितना पैसा आएगा 9.43 आएगा मुझे, है कि नहीं. इसका जेब से कितना जाएगा. यस और नो. यस और नो. हाँ मेरे पास कितना शेयर्स है 5 शेयर्स है. उसका मार्केट वैल्यू कितना था राइट्स के बाद 35.57. कितना है बताओ, अमाउंट बताओ. 177.85. ये प्लस है, दिस इज माय एसेट. यस और नो. सो मेरे पास एसेट्स क्या था, कैश बैलेंस है 9.43, शेयर्स वर्थ है 177.85. टोटल कितना है बताओ. $187.28. ये बगल में रख दो. अभी 9.43 है माइनस. यस और नो. इसको मैंने राइट सेल कर दिया तो शिक्षक क्या करेगा उस राइट से 2 शेयर खरीद लेगा. वेरी गुड. तो उसको पैसा कितना और पेमेंट करना पड़ेगा 24 के कैसे 2 × 12. मैं बाकी लोग के लिए दिखा दे रहा हूँ. 12 रुपीज कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा राइट शेयर्स परचेस करने के लिए. ऐसा नो. हाँ 2 × 12 कितना होगा 24. यस और नो. ये कैश बैलेंस घटेगा प्लस इसका एसेट क्या होगा 2 × 35.5. वेरी गुड. क्योंकि इसके पास 2 शेयर्स आएगा ना, उसका शेयर्स का वर्थ कितना है 2 × 35.57. कितना है अमाउंट बताओ 71.14. अभी इसका टोटल एसेट मतलब एसेट्स वर्थ कितना है बताओ -71.14 -24 -9.13. कितना. हाँ ये प्लस है बाकी 2 माइनस है. सिर्फ शिक्षा का बोल दो, सिर्फ शिक्षा का, टोटल मत बोलो. 37.71 करेक्ट है क्या. हाँ अभी ये दोनों मिला दो. $224.999 एग्जैक्टली इक्वल टू 225. समझ गया. बिफोर एंड आफ्टर मैंने बैलेंस शीट दिया था, दिखा दे रहा हूं. एक बंदा को नुकसान है, एक बंदा को प्रॉफिट है, ऐसा.
तो इसलिए मुझे मिनिमम ये शेयर्स बेचने के लिए मुझे मिनिमम 9 रुपीज चार्ज करना पड़ेगा. दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट. तो ये वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करने से क्या फायदा है सर? आई शुड सेल मिनिमम एट 9.43. इफ आई एम सेलिंग बिलो दैट आई विल बी एट लॉस. समझ गया? दिस सिग्निफाइज मिनिमम सेलिंग प्राइस फॉर द होल्डर ऑफ राइट शेयर्स. समझ गया? राइट्स को भी सेल कर सकता है क्या स्टॉक एक्सचेंज में? यस, राइट्स को भी सेल कर सकता है. नॉट ओनली शेयर्स, यू कैन सेल योर राइट्स ऑल्सो इन द स्टॉक एक्सचेंज. समझ गया? हाँ, उसके एंगल से, शिक्षा के एंगल से शी शुड पे मिनिमम 9.43 टू मी. If she is able to bargain and pay less than this amount, she will be at profit. I will be at loss. Okay? If I am able to bargain more, no, pay 10 rupees. I will be at profit, she will be at loss. समझ गया वैल्यू का राइट्स का मेन इंप्लीकेशन? समझ गया सर? क्यों? इसके लिए. ठीक है? ये क्लियर? राइट्स का क्लियर? Any other doubts? राम क्या बोलो? क्लियर? कुछ डाउट होने से पूछो. एसेट का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, बट दे आर ट्राइंग टू, एसेट वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, बट तुमको इनडायरेक्टली वो बेनिफिट दे रहा है ना. तुमको बेनिफिट दे रहा है, इसलिए शेयर वैल्यू घट जा रहा है. तुमने बेच दिया ना, इसलिए बोल रहा हूं. हाँ, वैल्यू घट जाएगा. तुम अगर शेयर्स ले लोगी, तुम होल्ड कर दोगी, तुमको तेरा वैल्यू सेम ही रहेगा. 7 शेयर्स हो जाएगा. अभी ये अच्छा क्वेश्चन है. बोल रहे सर मेरा राइट्स इश्यू की वजह से मेरा क्या एसेट वैल्यू घट गया. अरे घट गया क्यों? तुमने शेयर्स बेच दिया ना, इसलिए. तुम राइट्स बेच दिया. बेनिफिट तक कब होगा? तुम सही में एक्सरसाइज करोगी राइट्स को, तुम खुद शेयर्स लोगी, तब तेरा कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा. इम्पैक्ट कैसे नहीं होगा? देखो, मुझे शेयर्स आया था, सेम दिनेश का भी बोल रहा हूं, तो शिक्षा इस केस में पिक्चर में नहीं है. हाँ, ये बिफोर आफ्टर. कितना? 5 शेयर्स है इंटू 45 कितना? 225. नेक्स्ट 7 शेयर्स हो जाएगा कितना? 35.57. कितना है बताओ? 2 एग्जैक्टली बताओ. 248.99 है कि नहीं? ये एसेट है 248.99 है कि नहीं? माइनस तुमको पेमेंट कितना करना पड़ेगा एडिशनली? 2 शेयर एक्वायर करने के लिए 24 रुपीज करना पड़ेगा. माइनस 24 कितना है बताओ? हाँ, 224.99. तेरा कुछ घट गया है क्या? पहले जैसा है, बाद में जैसा है वो है. 0.01 छोड़ दो, राउंड ऑफ है. ठीक है? तेरा तो फाइनेंशियल पोजीशन कुछ चेंज नहीं होगा अगर तुम सही में राइट्स एक्सरसाइज करोगी. फेयर कैसे नहीं है बोलो? उसके पास 24 रुपीज होगा कि नहीं होगा ये बोल रहे हैं. उसको अमाउंट मिल रहा है ना, लेकिन 9 रुपीज 9.43 के ऊपर बेच दो
you will not be at loss. समझ गया? If you don't want to exercise, at least sell the right at minimum 9.43, then you will not be at loss. कंफ्यूज क्या हो गया? कंफ्यूज क्या हो गया, समझा नहीं. अच्छा, तुम क्या बोल रहे हो सर, उसके पास तो यही हो रहा है बोल रहा है. अच्छा, तुम बोल रहे हो मेरे पास तो सिर्फ 187.28 ही आएगा 225 से, ये बोल रहे हो ना? राइट्स इश्यू के बाद तो प्राइस नॉर्मली घटते ही है, तुम होल्ड करने से बढ़ेगा बाद में बेस्ड ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस नॉर्मली. ठीक है, उतना तक तो मैच नहीं कर पाएंगे भाई. किसके पास? इसके पास 5 शेयर्स नहीं बेच रहा है, वो होल्ड कर रहा है. वो 1000 का पूछ रहे सर, पहले तो 225 है, अभी मेरा एसेट वैल्यू हो गया 187 है कि नहीं? 187 हो गया था सर, मुझे तो घट गया ना बोल रहे. राइट्स तो मिलके ही तो मिला है, 9.43 मिलाया था ना. दिस इज थियरिटिकल मार्केट प्राइस बोलते हैं, दिस इज इन थियरी. समझ गया? तो उसका तो नुकसान नहीं है, वो ऑटोमेटिकली उसका ही खुद नुकसान नहीं, सभी का शेयर वैल्यू घट जाएगा. जो शेयर्स होल्ड कर रहे हैं उन सभी का घटेगा, सिर्फ इसका नहीं. राइट्स इश्यू की वजह से घटेगा सर, बोनस इश्यू के बाद भी घटेगा. बोनस तो फ्री है, समझ गया? फ्री में शेयर्स दे रहा है इसका. दिस इज इक्विवेलेंट टू फ्री सप्लाई इन द मार्केट. मार्केट में सप्लाई बढ़ गया फ्री में, प्राइस क्या होगा? घटेगा, है कि नहीं? तो घटेगा, तो शेयर प्राइस घटेगा ही. सप्लाई ज्यादा हो रहा है इस केस में एट लेस प्राइस, इसलिए प्राइस घटेगा. ठीक है. एनी अदर डाउट्स बिफोर आई क्लोज? आज तो क्वेश्चंस में ही चले गया, मेरा तो बोनस स्टार्ट करना था, बोनस स्टार्ट ही नहीं किया 1000 का वजह से. हाँ हम बोलो, 2 मिनट है, बोलो. हाँ, क्वेश्चन नंबर 16. तुम इसका फॉलो मत करो, अगर आंसर आ रहा है तो क्यों फॉलो कर रहा है? एंट्रीज ठीक आके है कि नहीं? एंट्रीज का अमाउंट ठीक आया कि नहीं? मैच हो रहा है तो अमाउंट मैच हो रहा है, तो मैं अमाउंट मैच हो रहा है तो स्टेटमेंट से क्या मतलब है? छोड़ दो, तुम खुद तेरे हिसाब से स्टेटमेंट बना सकते हो. जैसा नहीं है कि एग्जाम में यही स्टेटमेंट देना है, तुमको जैसे समझ में आया वैसे दे दो. मैंने एग्जाम्पल लास्ट वाला में जो बोला था फॉर फीचर, इधर मैंने 2-3 मॉडल में बोला है ना. अमाउंट कैसे आएगा? पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट किया, एक बार टोटल के हिसाब से कैलकुलेट किया. जैसा भी हो तुम वर्किंग दिखा दो, नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली बुक में है वैसा चाहिए. समझ गया? हमें बुक को फॉलो मत करो, इसलिए तुम आंसर समझ लो. आंसर सर मुझे ये फिगर आया था, एंट्री में देखो वो फिगर है कि नहीं, बस काम खत्म. प्रेजेंट करना है लेकिन, ठीक है, तुम तेरे हिसाब से प्रेजेंट करो, नॉट नेसेसरली यही फॉर्मेट फॉलो करना है. ठीक है ना? तो देख लो, अगर नहीं है सर मुझे बताना, तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. ठीक है? एनी अदर डाउट्स?
No, next class is OMSM. ये सैटरडे मिनिमम 4 to 5 hours होगा. हाँ, classes, be prepared for it. Because I am suggesting as soon as the sooner the classes are completed, the better it will be for you. Yes or no? You can revise, you will get time to revise. So इसलिए starting में ही जितना classes होगा, I am glad that faculties are available on Saturday also for you people. That is a benefit for you actually. Okay, so try to attend. Minimum 4 to 5 expect करो. 5 hours तो minimum होगा. आज तो 4.5 है, लेकिन 5 hours next week से clearly. ठीक है.